हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टेंस की वीडियो सीरीज की आज 8th वीडियो है और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ये तो है बहुत ही इजी टेंस। इसमें बिगनर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें हैड का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे या कोई भी नाम हो, उसके साथ हैड का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हैड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ने प्रेजेंट परफेक्ट अच्छे से समझ रखा है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट चुटकियों का खेल है। मैं इसके सिर्फ कंसेप्ट को बताना चाहूँगा। ठीक है, रही बात इसके पहचान की, रही बात इसके स्ट्रक्चर की, तो मैं टेंस के लास्ट में यानी कि वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर बता के जाऊँगा, तो प्लीज़ आप वेट करें, पहले इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझें। इस वीडियो को समझने से पहले मैं आपको दो टेंस को समझने के लिए कहूँगा। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें कि हैव, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, चुका है, चुकी है वाले टेंस। दूसरा है सिंपल पास्ट या ए पे खत्म होने वाले सेंटेंस, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं, आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। मैंने कुछ इसमें सिंपल पास्ट के सेंटेंस लिख रखे हैं। जो काम खत्म हो गया हो तो हम पास्ट में यानी सिंपल पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, हम बाकी और किसी टेंस के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं समझ में आती है। जैसे पापा ऑफिस से आए कितने बजे? 10 बजे। हम सो गए कितने बजे? 9 बजे। हम वीडियो गेम्स खेल लिए कितने बजे? 8 बजे। हमने कमरा साफ कर लिया कितने बजे? 7:45 पे। मम्मी ने खाना बना लिया कितने बजे? 7:30 बजे। और उसने असाइनमेंट अपना कर लिया कितने बजे? 7 बजे। तो यानी कि ये सारे के सारे सिंपल पास्ट के, यानी सब में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो बिल्कुल सही है, लेकिन इन सब का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब पास्ट में दो टेंस का आपस में अगर कनेक्शन होगा तो यहां हमें पास्ट परफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। यही आपको समझना है। जैसे कि अब इन दो सेंटेंस में ध्यान देंगे कि पापा कितने बजे आए? 10 बजे। और हम कितने बजे सोए? 9 बजे। इसका मतलब है कि पापा के आने से पहले, पापा के ऑफिस से आने से पहले हम सो चुके थे। तो जब हम ये सेंटेंस बोलेंगे तो यहाँ पे अब हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो हैड किस में इस्तेमाल होगा? जो काम पहले खत्म हुआ होगा, यानी 9 बजे ही हम सो चुके थे। इसका मतलब है कि अब इस टेंस में, इस सेंटेंस में यहाँ पे हमें हैड का इस्तेमाल करना चाहिए। बिफोर पापा केम, पापा के ऑफिस से आने से पहले हम सो चुके थे। ठीक है, इसी तरीके से अगले सेंटेंस में पापा के ऑफिस से आने से पहले हम क्या कर चुके थे? वीडियो गेम खेल चुके थे। तो वी हैड प्लेड वीडियो गेम्स। ठीक है, ये काम भी पहले ही खत्म हो गया था पापा के आने से पहले। तो बिफोर पापा केम फ्रॉम ऑफिस वी हैड क्लीन्ड द रूम। पापा के ऑफिस से आने से पहले हमने कमरा साफ कर लिया था। यह भी काम पहले खत्म हो गया था। तो बिफोर पापा केम फ्रॉम ऑफिस मॉम हैड कुक्ड फूड। उन्होंने तो 7:30 बजे ही अपना काम खत्म कर लिया था। अच्छा, पापा के आने से पहले उसने, यानी किसने? मेरी बहन ने या कोई भी लड़की ने, उसने अपना असाइनमेंट खत्म कर लिया था, यानी लिख लिया था। हैड। अब यहां पे थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, रुकिए। इससे पहले जो हमने बताया था आपको कि पापा केम यानी कि सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हैड लगाने के बाद हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी कभी सेम रहती है, लेकिन कभी कभी इर्रेगुलर वर्ब में, खास तौर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, इर्रेगुलर वर्ब में गलती होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो बाकी तो सब सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम है, तो इसमें सिर्फ हैड लगा दिया, सेंटेंस ठीक हो गया। लेकिन यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा रिटन। राइट, रोट, रिटन। तो शी हैड रिटन हर असाइनमेंट। ठीक है, ये होगा बिफोर पापा केम फ्रॉम ऑफिस। चाहे आप इस सेंटेंस को पहले बोले या इस सेंटेंस को पहले बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोल के बताता हूं। पापा के ऑफिस से आने से पहले हम सो चुके थे। तो बिफोर पापा केम फ्रॉम ऑफिस वी हैड स्लेप्ट। अब इसको चाहे तो दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, हिंदी वही रहेगी, वी हैड स्लेप्ट
बिफोर पापा केम फ्रॉम ऑफिस। तीसरे तरीके से भी बना सकते हैं आप इसको, व्हेन पापा केम फ्रॉम ऑफिस वी हैड ऑलरेडी स्लेप्ट। यहाँ पे ऑलरेडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन सारे सेंटेंस में। बिफोर पापा केम फ्रॉम ऑफिस वी हैड ऑलरेडी क्लीन द रूम। ठीक है, बहुत ही आसान है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब रही बात इसके स्ट्रक्चर की, तो आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं अच्छे से, डिटेल में इसकी पहचान वगैरह जितने भी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हर तरह के सेंटेंसेस को समझते हैं। इसके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को भी समझते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए ये लिख देने में बहुत आसानी हो जाती है, इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर हो तो समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट के रूल के हिसाब से इस सेंटेंस को बनाएंगे। या अगर सेंटेंस में या था, ई थे, ए थे हो तो भी हम समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट का। यही कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसको हम सिंपल पास्ट समझे या पास्ट परफेक्ट। जब भी ऐसा कन्फ्यूजन हो तो मैंने आपको जो समझाया था इंग्लिश में कंसेप्ट बिल्कुल समझाया था एग्जाम्पल दे करके, आप उसको भूलना मत। यानी एनी एक्टिविटी विच हैपेंड बिफोर द अदर, any activity before happen before the other activity, okay, especially in the past, okay, there are two activities in the past, one activity happened before the another one, okay, so it means that is called past perfect। जैसे आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस, आपने ट्रांसलेशन अगर बनाया होगा हिंदी से तो दो सेंटेंस तो बहुत ही फेमस है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, दूसरा मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो कैसे बनाएंगे इसको? जो काम पहले खत्म हो चुका था पहले उसको बना दीजिए, या आप कैसे भी कर सकते, वाइस वर्सा आप कैसे भी बना सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, जिसमें जो काम पहले खत्म हुआ आप उसमें हैड लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और मेरे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, यानी द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ओके, तो आइए इसको समझते हैं टाइमलाइन के थ्रू। अब टाइमलाइन के थ्रू क्या है, जैसे मैंने ये लिखा है, ये हमारा अभी प्रेजेंट टाइम है, और ये जो बीत गया है वो है, और ये आने वाला है। वैसे मैं आपको इस टाइमलाइन से बड़े आसानी से समझा सकता हूं। इस यानी प्रेजेंट और पास्ट, इन दोनों के बीच का, ये जो बीच का जो टाइमलाइन है ये एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, हमें पता नहीं कि काम अभी भी खत्म हो सकता है और कुछ दिन पहले, लेकिन हमें टाइम का पता नहीं है। जहां टाइम का पता चलेगा तो फिर वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन पास्ट से पहले, यानी अगर पास्ट से पहले, इससे पहले कभी भी कोई काम खत्म हुआ हो, हमें पता है कि ये पास्ट से पहले काम खत्म हुआ है, तो उस चीज को हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। इस टाइमलाइन को अच्छे से समझ लीजिए। इतना पता है कि पास्ट से पहले खत्म हुआ है ये काम, ठीक है, लेकिन कब हुआ है यहां पे भी टाइम का पता नहीं। जिस तरीके से यहां पे टाइम का पता नहीं है, यहां पे भी टाइम का पता नहीं है, लेकिन यहां इतना पता है कि प्रेजेंट में इसका असर है। यहां पे क्या, इतना पता है कि पास्ट से पहले खत्म हुआ है, लेकिन कब खत्म हुआ है वो नहीं पता है। ओके, सिर्फ हम बताते हैं ये काम खत्म हो चुका था पास्ट से पहले। ठीक है, तो टाइमलाइन के थ्रू हम समझ गए। आइए इसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड का ही इस्तेमाल किया जाता है, और कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। ठीक है, मेन वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म, जिसको कि हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव है ये। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में हैड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव क्वेश्चन में नॉट लग जाएगा सिर्फ, बाकी वैसे ही रहेगा, हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH में सिर्फ WH लग जाएगा, कोई भी WH। अगर आपको WH की वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, आप देखिए, उससे आपको और आसानी होगी। तो WH उनमें से कोई भी एक WH लगाएंगे, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बस नॉट लग जाएगा। WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जहां जहां नॉट है हम वहां एक साथ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां नॉट है तो हैड और नॉट को एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, ये हैडंट।
अब यहाँ पे देखिए हैड यहाँ है और नॉट यहाँ है, तो अगर हम एक साथ लिखेंगे तो शुरू में ही हैडंट लिख देंगे, हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी नॉट है और यहाँ हैड है, तो यहाँ से हटा के हम यहाँ ले आएंगे, हैडंट यहाँ पे लिख देंगे, WH प्लस हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद एक और कॉन्ट्रैक्शन को इसमें समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि कई बार लिखा आता है बुक्स में, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये है क्या। खास तौर पे आई हैड, वी हैड, यू हैड, ही हैड, शी हैड और दे हैड, ये इस तरीके से लिखा होता है। लेकिन जब ये लिखा हो तो आपको ये समझना है कि ये कभी कभी ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये आई हैड है या आई वुड है, क्योंकि दोनों का कॉन्ट्रैक्शन इसी तरीके से आता है, यानी आई अपोस्ट्रोफी डी, दोनों का बिल्कुल ऐसा ही लिखा रहता है। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि ये आई हैड है या आई वुड है? एक बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जब भी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा तो समझेंगे कि ये आई हैड है, और जब भी इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा तो समझेंगे कि ये मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, ये आई वुड है, ये हैड नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा? इसका प्रोनाउंसिएशन सिर्फ और सिर्फ डी पढ़ेंगे, पूरा हैड नहीं पढ़ेंगे। आइड, व्यूड, यूड, हीड, शीड, देड। ओके, अब सेंटेंस बोल करके देखते हैं कि कोई किसी भी एक सेंटेंस को आप 6 तरीके से कैसे बोलेंगे, मैं आपको बोल के बताता हूं। जैसे वह स्कूल जा चुकी थी, तो शी हैड गॉन टू स्कूल, शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, हैड शी गॉन टू स्कूल, हैड शी नॉट गॉन टू स्कूल, वाई हैड शी गॉन टू स्कूल, वाई हैड शी नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट तीनों ही अच्छा होगा, क्योंकि इन तीनों में ही बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपको इन तीनों टेंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है, अब जाने से पहले मैं आपको 2 सेंटेंस दे करके जा रहा हूँ। उन दोनों सेंटेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आप चाहो तो एक्सप्लेन भी करके बता सकते हो कि ये क्यों करेक्ट है और ये क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है, सिर्फ 2 सेंटेंस प्लीज। बिफोर आई बिकेम अ टीचर आई वॉज ए बैंकर। टीचर बनने से पहले मैं बैंकर था। आई हैड माई लंच। मैं अपना खाना खा चुका था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।